देखिए प्रश्नावली 2 को, इसका पहला प्रश्न है समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, समीकरणों को हल कीजिए और इसका दूसरा प्रश्न बना रहे हैं, दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है। इसमें देखिए एक बार लिख लेते हैं, दिया है 2 sin वर्ग थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये कॉस है तो इसको भी कॉस में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 2 को 2 रखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि एक ऋण कॉस वर्ग थीटा होता है और बाहर में माइनस कॉस थीटा पहले से है 1 है। ठीक है, सूत्र को बता देता हूँ, ये इससे लिया गया है। ठीक है, इससे लिया गया है। यहाँ पर देखिए साइन को रखेंगे ना और कॉस की इस तरफ भेज देंगे तो एक ऋण कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की यहाँ पर साइन के जगह में हम लिख दिए एक ऋण कॉस वर्ग थीटा। ठीक है, ऐसे चलो कोष्टक खोलते हैं, तो ये 2 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा और बाहर में माइनस कॉस थीटा है बराबर 1 है। ठीक है, चलिए 1 को भी इस पार ले आते हैं, तो देखिए यहाँ 2 है। ठीक है, 2, ये भी ऋण 2 कॉस वर्ग थीटा ऋण कॉस थीटा, 1 को इस तरफ आए तो ऋण 1, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, 2 में 1 घट जाएगा, 1 आएगा। ऐसे 1, ये 2 है धन में, 1 है ऋण में, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। कॉस वर्ग थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए ये ऋण लग रहा है ना, तो ऐसे करते हैं, इसको ऋण चिन्ह से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 को बाद में लिखूंगा, तो 2 कॉस वर्ग थीटा हो जाएगा, ये भी ऋण है, उसको धन कर देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन ये पहले से जो धन में है वो ऋण हो जाता है ऐसे। ठीक है, दोनों पक्षों में ऋण का गुना कर देना, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 0 को ऋण से गुना करोगे 0 ही रहेगा। ये देखिए जो पहले से ऋण है वो धन हो गया, जो पहले धन है, एक जो धन में था वो अब ऋण हो गया। ठीक है, चिन्ह बदल दिए, बस इतना है, ऋण चिन्ह का गुना कर दो तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अब इसको हल करके हमें जो है थीटा का मान निकालना होगा। तो देखिए इस जो है वर्ग समीकरण की तरह है। ठीक है, यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण टाइप का है, जैसे कि इसको अगर x मानो तो x का वर्ग है, ऐसे 2x फिर x माइनस 1 ऐसे 0। ठीक है, इसी विधि रूप में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक चर का द्विघात समीकरण, ऐसे भी पढ़ चुके होंगे आपने। ठीक है, तो उसी विधि में है ये। तो देखिए इसको जो है हल करेंगे तो इसको बीच वाले को तोड़ना पड़ता है इसमें। ठीक है, समीकरण हल कीजिए में, तो देखिए ये जो है इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कॉस वर्ग थीटा, ये जो बीच में कॉस थीटा है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉस थीटा ऋण कॉस थीटा। ठीक है, इसको 2 लिख लिया और 1 घटा रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, 2 में 1 घटाओगे तो वापस यही मिलेगा। ठीक है, ऋण 1 है बराबर 0। ऐसा क्यों बांट रहे हैं इसको 2 भागों में, ताकि इसको जो है कोष्टक में कॉमन उभयनिष्ठ निकाला जा सके। ठीक है, जैसे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में 2 है, दोनों में कॉस थीटा है, तो 2 निकाल दो और कॉस थीटा को निकाल दो, तो यहाँ कॉस वर्ग में से 1 ठो कॉस थीटा बचेगा और यहाँ 2 कॉस थीटा पूरा बाहर निकल गया तो धन 1 बस बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या निकाल सकते हैं, दोनों कुछ नहीं, ऋण चिन्ह बस एक जैसे लग रहा है, तो ऋण चिन्ह को निकालेंगे तो ऋण 1 लिख सकते हैं ऐसे, ऋण 1 बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा मिलेगा और यहाँ धन 1 बचेगा, ऋण 1 बाहर आ गया तो धन 1 0। ठीक है, अब देखिए दोनों कोष्टक में कॉस थीटा प्लस 1 है। ठीक है, और दूसरा कोष्टक में क्या आएगा, ये दोनों को बाहर निकालें तो दूसरा में ये आएगा 2 कॉस थीटा और यहाँ ऋण 1 बराबर 0। अब इसको 2 तरीका है इसको बनाने के लिए, एक बार ऐसे करेंगे, इस पूरे 2 कॉस थीटा ऋण 1 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा, पहली शर्त में कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे पूरे को इस पार भेज देंगे, इसके साथ गुना में है, इस पार भेज देंगे तो 0 के साथ भाग में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसके बराबर 0 होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो ऋण 1। देखिए थीटा का मान जो है ऋण 1 हो गया है, तो आपको शुरू में ही प्रश्न में दे दिया है, थीटा के लिए कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, थीटा का मान जो है 0 अंश के बराबर हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं होना है। ठीक है, बड़े होना है। उसी तरह से 90 अंश से बराबर हो सकता है और उससे बड़ा नहीं। ठीक है, ये कंडीशन पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब थीटा का मान 0 अंश हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है या उससे बराबर हो सकता है। ठीक है, उसी तरह थीटा का मान जो है 90 से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान अगर निकालेंगे तो ऋण आ गया है, तो ऋण को जो है नहीं लेगा, अस्वीकार। ठीक है, 0 तक कर ले सकता है, तो इसको लिखेंगे अस्वीकार। ठीक है, इस तरह से थोड़ा से हिंदी का जो है मिस्टेक हो जाता है लिखने में। ठीक है, ऐसे है अस्वीकार। ठीक है, इसको अस्वीकार करेगा मतलब ऋण चिन्ह को नहीं ले सकते। ठीक है, तो इधर वाले को देखिए, अब देखिए 2 कॉस थीटा ऋण 1 है, इसके बराबर 0 हो जाएगा, इस कोष्टक को 0 की तरफ भेजोगे तो। ठीक है, तो देखिए 2 कॉस थीटा ऋण 1 को इधर भेजेंगे तो धन 1 हो जाएगा। ठीक है, ऋण 1 इधर आकर धन 1 और 2 कॉस थीटा है तो 2 को भी इसके तरफ भेज देंगे तो 1 के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का मान 1/2 है,
तो 1/2 मतलब कितना अंश को बोलते हैं, तो ये जो है cos 60 अंश को बोलते हैं। ठीक है, cos 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है, आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा। ठीक है, ये कोण का मान, तो थीटा बराबर यहाँ से अब हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 60 अंश, और यही इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर लगेगा ज़रूर, क्योंकि ये जो है वर्ग समीकरण यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, लेकिन आप लोग बार बार इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल भी सरल लगेगा एकदम से। ठीक है, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, मुझे पता है। मिलते हैं, बाय बाय।